हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सेकंड का जो मई 2023 का पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। 60 मार्क्स का पेपर, 3 आवर का पेपर होता है। ए, बी और सी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से ए पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाए, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं। वो चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो है वो आप याद रख लेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये जो दिया हुआ है, ये है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, तो जहाँ पर मैक्सिमम जीरो होते हैं जिस रो या कॉलम में, उसको कंसीडर करो। तो यहाँ पर इसको कंसीडर करेंगे तो ए वाला जो पोर्शन आएगा उसको अपन हाइड कर लेते हैं, और बचेगा कौन सा, ये वाला जो सेक्शन बचा है उस सेक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी करेंगे तो बी सी, और माइनस का c इंटू जीरो करेंगे तो जीरो। और बाकी के जो पोर्शन आएंगे वो जीरो और प्लस जीरो रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों जीरो जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पर जीरो रहेगा। तो ये a इंटू बी इंटू सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालनी है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला हमें याद है कि एडजेसेंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मोड, वही ए इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर ए का मोड निकालना है, तो इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 इंटू -1, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और यहाँ माइनस लगाएंगे, और फिर 2 इंटू -1 -2, तो -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 रहेगा। तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 इसका मोड की वैल्यू आ जाएगी। तो ए का मोड जो होगा, ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 1 आ जाएगा। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन अपने को दिख रहे हैं जहाँ पर डिवाइड बाय 1 है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 वाला ऑप्शन तो अपने को करना ही नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय 2 वाला तो करना नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास में इसका एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का निकालने का तरीका यह है, यहाँ पर प्लस माइनस याद रखना है, ठीक है। तो ये जो प्लस वाला पोर्शन है, तो 1 का अगर मैं देखूंगा तो 1 का एडजेसेंट है -1, तो यहाँ -1 लिख दूंगा, और फिर यहाँ माइनस वैल्यू जो आएगी -1 का जो देखेंगे तो वो -2 हो जाएगा। और फिर अगला जो देखेंगे नेक्स्ट, इस -1 के लिए देखेंगे तो -1 के लिए आ जाएगा 1, लेकिन वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। और फिर यहाँ 2 के लिए देखेंगे तो -1 है, तो -1 + 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अपने को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या आएगा, -1 -2 और 1, और ये 1। तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी जहाँ भी जिस ऑप्शन में दिख रही हो वो ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन ए है, इट इज़ करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। तो इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 1/x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, और log x के साथ में कांस्टेंट c को आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दी हुई ए और बी। तो इन दोनों को जोड़ के अपने को वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों का ऐड करना है। तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, 1 1 A11 प्लस B11 को ऐड कर दो, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो ये दो ऑप्शन अपने करेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ 8 दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ फास्ट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है। जल्दी से फटाफट आप इसके टिक लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको sin स्क्वायर एक्स में से sin x को अपन मान लेते हैं t। तो sin x अगर t है तो cos x dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। तो cos x dx को dt लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस पोर्शन को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। sin स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रहने देंगे, cos क्यूब एक्स को अपन cos स्क्वायर एक्स और cos x कर देंगे और dx कर देंगे। तो cos x dx तो हो जाएगा dt, और यहाँ sin x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा t स्क्वायर, और cos स्क्वायर एक्स को अपन 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये दो पोर्शन हमारे पास में आ गए। अब इसका क्या करेंगे, टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ टी की पावर 4, और डी टी को अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3,
और माइनस टी की पावर 5/5, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब x/3 माइनस साइन की पावर 5x/5। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखनी है। तो साइन की वैल्यू π/2 पर तो होती है, इंटीग्रेशन की लिमिट जो थी वो कितनी थी, 0 से लेकर के π/2 तक। तो π/2 की वैल्यू तो होती है 1 और 0 की वैल्यू होती है 0। तो साइन क्यूब x है ना, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 आएगी, तो 1/3 माइनस 1/5। तो एलसीएम आएगा आपका 15, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2/15 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ऑर्डर की बात की है, तो ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही है। तो यहाँ पर हाईएस्ट है 3, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब d2y/dx अगर हमारे पास में हाईएस्ट होता तो इसमें जो पावर जो है वो 2 होती, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाता 2 हो जाता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट के बीच में। तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 और x1 आपको दिए हुए हैं, x2 ये x1 ये y2 और ये y1। तो ये पुट कीजिए वैल्यू 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो अंडर ऑफ 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो द आंसर विल बी 3। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। तो m की वैल्यू जो आएगी 1 आ रही है, तो m की वैल्यू 1 है, तो इसकी जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन विल बी 1। अगला क्वेश्चन है इस वृत्त का केंद्र फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में वृत्त की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2h y और माइनस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो 2g है ना, तो 2g से यहाँ पर g की वैल्यू अगर अपने को मिल जाएगी तो वही उसका क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और ये h की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो g और h जो है उसके सेंटर है सर्कल के। तो यहाँ पर g की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 2g की जगह दे रखी है वैल्यू 6, तो g की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये वाला 3 वाला ऑप्शन ये दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से एक चूज़ करना है। अब यहाँ प्लस दिखा हुआ है लेकिन यहाँ माइनस होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू जो आएगी माइनस में आएगी। तो ये 3,-1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट्स अगर हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर इस वाले को वापस समझा दीजिए या इस वाले का कॉन्सेप्ट हमें वापस बता दीजिए, तो हम वापस उसको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है 2a प्लस 3b और a प्लस 2b। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है वो है a प्लस 2b, उसमें से माइनस कर देंगे अपन 2a प्लस 3b। तो इसमें से a में से 2a माइनस करोगे तो माइनस का a बचेगा, 2b में से 3b माइनस करोगे तो माइनस का b बचेगा। तो माइनस का a और माइनस का बी, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में सेक्शन बी के साथ में, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और पार्ट बी का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि सर ये समझ में आया है, हमें पार्ट बी का भी सॉल्यूशन दीजिए। थैंक यू।